बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायबिटिक पेशेंट पे आज हमारी तीसरी वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो अफ्तार में क्या लें, सहरी में क्या लें। रोज़े में दिन में अगर उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है, डिहाइड्रेशन फ़ील होती है या उनको कुछ अजीब सा फ़ील होता है और वो अपनी शुगर टेस्ट करते हैं, शुगर टेस्ट करने में अगर उनकी शुगर 70 आ रही है तो वो क़ब्ल अज़ वक्त रोज़ा अफ्तार कर लें। और अगर डिहाइड्रेशन हो रही है और तबीयत ख़राब हो रही है और उनकी शुगर 300 है तो भी रोज़ा अफ्तार कर लें, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो और शुगर भी बढ़ी हुई हो तो क्लॉट फॉर्मेशन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये जिक्र हमने आपसे पहली वीडियो में किया था। और दूसरी वीडियो जो अभी लास्ट में आपसे शेयर की थी उसमें हमने बताया था कि डायबिटिक पेशेंट जो है बदपरहेज़ी ज़्यादा करते हैं। टाइप 2 के, टाइप 1 वालों की जो है वो शुरू से ही उनको गाइडलाइन मिल जाती है बचपन से, तो वो कम बदपरहेज़ियाँ करते हैं। जब बदपरहेज़ियों का बताया तो उसमें हमने टोटकों का भी जिक्र किया था कि कुछ डायबिटिक पेशेंट जो है वो टोटकों पर चले जाते हैं और वो अपने कीमती अज़ा से महरूम हो जाते हैं उन टोटकों के हिसाब से। तो डायबिटिक पेशेंट अगर अपना शुगर कंट्रोल कर लेता है और नॉर्मल चलता है तो नॉर्मल इंसान की तरह वो अपनी लाइफ गुजार सकता है। लेकिन इन दोनों वीडियो में पेशेंट की तरफ से कुछ सवालात आ रहे थे कि आपने कुछ वाज़े तौर पर नहीं बताया कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो सहरी में क्या लें और अफ्तार में क्या लें। तो आज हम आपको डाइट के बारे में बता देते हैं कि डायबिटिक पेशेंट और वो हज़रात, ख़वातीन व हज़रात जो अपना वज़न मैनेज करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये गाइडलाइन उनके लिए भी मुफीद होगी। इससे पहले तो एक चार्ट दिया जाता था डायबिटिक पेशेंट को कि यार ये एक चार्ट है, ये इसमें बताया जाता था कि ये चीज़ें जो है डायबिटिक पेशेंट नॉर्मली ले सकते हैं, ये चीज़ें जो है वो एहतियात से ले सकते हैं, लेकिन ये रेड में जो चीज़ें हैं इनसे वो सख्ती से परहेज़ करें। लेकिन अब इस चार्ट की जो है वो अहमियत ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि जिस चीज़ से मना कर रहे हैं ना, ये एक इंसानी नफ्सियात होती है कि उसे जिस चीज़ से मना करते हैं तो वही चीज़ किया उसके जहन में आ जाता है। अब उसे बताते हैं कि मिठाई नहीं खानी है, पेस्ट्री नहीं खानी है, जलेबी नहीं खानी है, ये नहीं खाना है, तो वो चीज़ें उसके जहन में आ रही हैं कि यार ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो जहन में उसके जगह बन रही है। तो जिस चीज़ से मना करते हैं ना, ये उसकी तरफ ज़्यादा जाता है। तो अब जो तरीका इलाज है डाइट का है तो उसे बताया जाता है कि देखें, घर वालों को ज़्यादा परेशान ना करें और अगर कहीं जा रहे हैं तो भी ज़्यादा परेशान ना करो, और ना ही आप परेशान हो कि मैंने ये खाना, ये नहीं खाना है, आलू खाने नहीं खाने, चावल नहीं खाने, और ये इसमें ज़्यादा ना हो। जो घर में अवेलेबल खाना हो वो खाना आप तनावुल फरमा लीजिए, आराम से खा लीजिए, इत्मीनान से खा लीजिए, लेकिन खाने के आदाब के साथ खाइए। खाने का आदाब यही है कि बैठ के खाएं और उसको छोटे निवालों में खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं और उसका टेस्ट लें, उसे चबाएं अच्छी तरह, मुंह में चारों तरफ घुमाएं, उसका जायका लें खाने का। जब इस तरीके से आप खाएंगे तो आपका जो दिमाग में सेटाइटी सेंटर है वो डेवलप हो जाएगा, तो जल्दी आप खाने से हाथ खींच लेंगे। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी बड़े निवाले, कुछ चबाया कुछ निगला, उस हिसाब से खाएंगे तो फिर एक तो ये कि दांतों का काम आपका मैदा करेगा और उससे वेट गेन होगा। तो घर में जो पक रहा है वो आप इत्मीनान से खा लीजिए। अब डायबिटिक पेशेंट जो है वो ये कहें कि जनाब जो पक रहा है वो खा लिया और उसके बाद उसको वो ज़रा चेक कर लें कि यार ये जो मैंने खाया है इसकी शुगर कितनी बढ़ी है मेरी। तो खाने से पहले जो मेडिसिन डॉक्टर ने बताई है वो ले लें, अगर इंसुलिन बताई है तो वो लगा ले, और खाने के 2 घंटे बाद शुगर टेस्ट कर ले। अब शुगर उसकी जो है वो 170 से 180 हो, 180 से नीचे हो, कोशिश करें 180 से नीचे हो तो फिर कामयाबी है। अगर ज़्यादा आ रही है शुगर के, यार मेरी 250 आ गई है, 300 आ गई है, 350 आ गई है, मैंने इंसुलिन भी लगाई, मैंने मेडिसिन भी ली और ये खाना खाया और मेरी शुगर इतनी ज़्यादा आ रही है, तो अब इसका तो कुछ नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता यूटिलाइज़ हो जाएगी। अब अगला जो खाना खाएगा तो उसका जहन में रखे कि मैंने इतनी इंसुलिन लगाई है तो मैंने इतना खाना खाना है। अब कुछ हज़रात और ख़वातीन इस तरह से करते हैं कि वो इंसुलिन की डोज़ ज़्यादा लगा ली कि आज मैंने ज़्यादा खाना है। अब ज़्यादा इंसुलिन की डोज़ लगाने से
ज़्यादा खाना खाने से उनकी शुगर तो यूटिलाइज हो जाएगी, बॉडी में लग जाएगी, लेकिन नतीजा उसका ये निकलेगा कि उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब वज़न बढ़ना शुरू होगा, मोटापा आएगा, तो मोटापा ख़ुद अपने साथ कई बीमारियाँ साथ लाएगा। फिर कोलेस्ट्रॉल भी आ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी आ जाएगा, हार्ट फेल भी आ जाएगा, आर्थराइटिस, जॉइंट प्रॉब्लम भी आ जाएंगे, काम करने की सलाहियत उसकी मुतासिर हो जाएगी, स्लीप एपनिया, सांस रुकेगा। मोटे आदमियों का ज़्यादातर सोते में सांस अटकता है, रुकता है, तो नींद पूरी नहीं होगी। कामयाब इंसान वही हैं जो अपने वेट को मैनेज करके चलेंगे, चाहे वो डायबिटिक हो या ना हो। तो खाने को इत्मीनान से खाएं, चाहे सहरी हो चाहे अफ्तार हो। तो सहरी आपने कर ली, जैसे सहरी करने के बाद आपने शुगर टेस्ट की, 2 घंटे बाद पता लगा 350, तब आपने अगली सहरी में कंट्रोल कर लेना है। और अगर आपकी शुगर लो हो रही है, कि आपने सहरी ली, डोज ली, इंसुलिन लगाई या मेडिसिन ली, उसके बाद 12 बजे 1 बजे दोपहर में आपकी शुगर लो होना शुरू हो गई, आपकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, तो अब आपने देखा शुगर 70 है या इससे कम है, तो पहली फुर्सत में तो आपने रोज़ा कब्ल अज़ वक्त अफ्तार कर लेना है। और उसके बाद अगली सहरी में देखें कि अगर मैंने इंसुलिन की डोज ज़्यादा लगाई थी और मैंने खाना कम खाया था, तो अब इंसुलिन की डोज कम कर लें और खाना वही खा लें। ऐसा नहीं है कि इंसुलिन की डोज तो आप वही लगाएं, लेकिन खाना आप ज़्यादा खा लें। क्या लास्ट रोज़े में मेरी शुगर डाउन हो गई थी, अब मैं खाना ज़्यादा खाऊंगा, तो बजाय ये कि आप खाना ज़्यादा करने के आप इंसुलिन की डोज कम कर लें। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन की डोज कम कर लीजिए। तो इस तरीके से आप सब कुछ खा सकते हैं, किसी चीज़ का मना नहीं है, लेकिन शुगर आपकी जो है वो 170 180 से नीचे होनी चाहिए। क्योंकि जो नॉर्मल इंसान है जिससे शुगर नहीं है, वो जब अपनी शुगर टेस्ट करेगा तो उसकी शुगर मालूम है कितनी होगी खाने के 2 घंटे बाद? 139, चाहे वो कुछ भी खा ले। तो 2 घंटे बाद उसकी शुगर अगर 139 है तो वो कहेगा कि मैं नॉर्मल हूँ। तो इस तरीके से अपना डाइट चार्ट और अपना डाइट प्लान हर इंसान इनफरादी तौर पे अपना ख़ुद बना लें, और इस चार्ट को अब रख दिया गया है एक तरफ, और आप अपना हिसाब खुद कर लीजिए। डॉक्टर आपकी रहनुमाई तो कर देगा, गाइड तो कर देगा कि आपकी शुगर जो है वो इतनी है तो इतनी डोज लें, ये खा लें। इसी तरीके से अफ्तार में ज़्यादा मीठे मशरूबात ना लें, पानी का इस्तेमाल तो ज़्यादा करें, सारा दिन पानी नहीं पे पानी का इस्तेमाल तो ज़्यादा करें, मिठास ज़्यादा ना लें कि शुगर आपकी एकदम शूट ना करें। क्या आपने मीठी चाट भी ली, दही बड़े भी लिए, मीठे शरबत भी पिए, उसके बाद पता लगा शुगर आपने जो है 2 घंटे बाद पहुंचा दी 400 पर। अब इंसुलिन वगैरह लगा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उससे क्या होगा कि वो आपकी बॉडी का हिस्सा बनेगी और वेट गेन होगा। तो चाहे नॉर्मल इंसान हो चाहे डायबिटिक पेशेंट हो, खाना एतदाल से खाएं, जो आपको अवेलेबल खाना हो, जो दस्तयाब हो, वो आप खा लीजिए। तो इस चार्ट की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, और इस चार्ट को कोई ज़्यादा फॉलो भी नहीं करता। इतना अर्सा मैंने 27 साल हो गए प्रैक्टिस को, इस चार्ट में नहीं, कुछ ना कुछ डायबिटिक पेशेंट बदपरहेज़ी कर लेते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि उन्हें डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है डायबिटिक पेशेंट को कि मैंने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो अब बोल तो ये कि उन्हें कोई डिप्रेशन नहीं होता। मैंने डायबिटिक पेशेंट इतने डिप्रेशन में नहीं देखे, वो बदपरहेज़ी कर लेते हैं। लेकिन बदपरहेज़ी करने के बाद उन्हें थोड़ा ख़तरा सा रहता है कि यार मैंने बदपरहेज़ी कर ली है, डॉक्टर भी डांटेगा, और तुमने फिर आइसक्रीम खा ली, तुमने ये खा ली, शुगर इतनी बढ़ा दी। अरे अपना हिसाब खुद कर लीजिए ना, नहीं डांटना चाहिए डॉक्टर को, गाइड करना चाहिए। तो आपकी गाइडेंस के लिए डॉक्टर मौजूद हैं और आपको बता दिया कि इतनी शुगर रखनी है। उम्मीद है कुछ बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। आप अच्छी तरह रमज़ानुल मुबारक का एहतमाम कीजिए, रोज़े रखिए और बिला खौफ व ख़तर रखिए, डरिए मत। जब तबीयत ख़राब होने लगेगी, उलमा और प्रोफेसर ने बता दिया ना कि कब्ल अज़ वक्त अफ्तार कर लेना। अभी मेरे पास पेशेंट आया था, उसने कहा डॉक्टर साहब ये जब आपने मुझे बात बताई कि इतने पे रोज़ा अफ्तार कर लेना कब्ल अज़ वक्त, तो मैं तब रोज़े रखूँगा। 10 साल पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी रोज़े में, मुझे दरमियान में रोज़ा तोड़ना पड़ा, मुझे बहुत अंदर से गिल्टी फील हुआ, मैं डर के मारे रोज़ा ही नहीं रखा मैंने 10 साल से। लेकिन आपने जब ये बात मुझे बताई तो अब मैं रोज़े रखूँगा।
आइंदा हम आपको बताएंगे इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन किस तरह पेंक्रियाज के सेल में बनती है और किस तरह खारिज होती है, ब्लड में आती है, और सेल के उन छोटे छोटे हिस्सों का हम बता देंगे आपको आसान लफ्ज़ों में, ज़्यादा मुश्किल नहीं, ताकि आपको पता चल जाए कि पेंक्रियाज में कितने सेल होते हैं और किस तरह इंसुलिन खारिज करते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।